हमारी इस नज़म में तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम जनाब फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर्रहमान अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह। इस वक्त पाकिस्तान में नमाज के ऊपर जो सबसे मुस्तनद किताब समझी जाती है उर्दू ज़ुबान में, वो है सही नमाज नबवी, जो अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा लाखों की तादाद में शाया हो चुकी है। तो वो तसनीफ़ करने वाले हैं शेख फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर्रहमान अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह। 15 साल का अरसा सऊदीया में जालियात में बतौर मुबल्लिग़ गुज़ार के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आए हैं और अब जामिया बैतुल अतीक के मुदर्रिस भी हैं और रिसर्च का काम भी कर रहे हैं। तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर्रहमान अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह। सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भाई क्या बात है? इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। हज़रात, ये पैगामे किताब व सुन्नत कॉन्फ्रेंस, इसे मुनक़्क़िद करने वाले, इसका इंतज़ाम करने वाले और किताब व सुन्नत की महब्बत में तशरीफ़ लाने वाले बड़ी ही मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि एक ऐसे दौर में और इलाके में कि जहाँ लोग किताब व सुन्नत को छोड़कर मुख्तलिफ इज़्मों की, मुख्तलिफ जमातों की, मुख्तलिफ रहनुमाओं और रहबरों की दावत दे रहे हैं, तो आप लोग वो अजीम लोग हैं जिन्होंने आज भी किताब व सुन्नत को थामा हुआ है। आप वो आला व अरफा लोग हैं जो किताब व सुन्नत के लिए हर कावश और हर मैदान में मेहनत कर रहे हैं। आप वो अजीम लोग हैं जो किताब व सुन्नत के लिए लोगों की बातें भी बर्दाश्त करते हैं और इसको फैलाने के लिए मेहनत और कावश भी करते हैं। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर तशरीफ लाए और फिर उस पैगाम को मक्का के एक एक घर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। दिन को भी इसके लिए मेहनत की और रात की तारीकियों में लोगों के दरवाजे खटखटाकर उन तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया। और इसके लिए आपके नबी ने हर किस्म की कुर्बानी दी। आपने गालियां भी बर्दाश्त की,
मारें भी खाई, आपको जिस्मानी तकालीफ भी दी गई, रूहानी अजियतें भी दी गई, आपको हर तरीके से टॉर्चर किया गया। लेकिन आपके नबी ने कहा, कुछ भी हो जाए, मुझे इस पैगाम के लिए भेजा गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा कि इस रोए जमीन पर कोई पक्का महल नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा, सहरा और जंगल में बना हुआ कोई छप्पर नहीं होगा, जिस तक अल्लाह के सूरज की रोशनी पहुंचती हो और मोहम्मद का पैगाम ना पहुंचता हो। और आप वो लोग हैं जिन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आपके पास हक है, सच है, आपका यह फर्ज है कि एक एक घर तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का यह पैगाम पहुंचाएं। सच्चा हो जाना, सीधे रास्ते पर चल पड़ना, यह काफी नहीं है। मेरा और आपका फर्ज है कि हम इस पैगाम को अपने सीने से लगाकर एक एक फर्द तक पहुंचे। यह पैगाम वो है जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में मारे खाई, ओहद में आपके दंदात मुबारक शहीद हुए। जिस पैगाम के लिए आप बदरो, हुनैन और तबूक में गए, ये वो पैगाम है कि 23 साल की मेहनत के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली। लोगों, मैं 23 साल की मेहनत के बाद तुम्हारे हवाले 2 चीजें करके जा रहा हूं और मेरी गारंटी यह है कि अगर इनको तुम थाम लो तो जिंदगी में कभी गुमराह नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत, कोई धोखेबाज, कोई फ्रॉड करने वाला, कोई पैगाम और इज्म लाने वाला अगर इनको मजबूती से थाम लो तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। उसी पैगाम के लिए यह पैगाम किताब और सुन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। यही वो पैगाम था जिसके लिए नबी करीम के सहाबा ने मेहनतें की। यही वो किताब और सुन्नत थी जिसके लिए आपके और मेरे इमाम अहमद बिन हंबल ने 18 साल कोड़े खाए थे। यही वो पैगाम था, हक व सदाकत का पैगाम, खालिस किताब और सुन्नत का पैगाम।
तौहीद और रिसालत का पैगाम, जिस पैगाम के लिए इमाम इब्ने तैमिया का जनाजा जेल से उठा था, आप लोग उस पैगाम के वारिस हो जिस पैगाम को आम करने के लिए शाह इस्माइल शहीद ने बालाकोट में गोलियों से अपने जिस्म को छलनी करवाया था। आप दीने हनीफ के वारिस हो, किताब और सुन्नत के वारिस हो। और यह बात मैं आपको मुबारकबाद देते हुए कहता हूं कि आज दुनिया में आपके मसलक से ज्यादा सच्चा और सुच्चा मसलक, आपकी दावत से ज्यादा खालिस दावत और आपकी जमात से ज्यादा हक पर चलने वाली जमात आज रुए जमीन पर कोई दूसरी जमात नहीं है। इसलिए जब सच्चाई आपके पास है, और ये सच्चाई क्यों है, फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी इन्न हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान वो किताब है जो उस चीज की रहनुमाई करता है जो सबसे सच्ची बात होती है। हर चीज में गलती हो सकती है, लेकिन अगर गलतियों से पाक है तो एक रब का कुरान पाक है और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पाक है। इसमें गलती नहीं हो सकती। मुझे एक हदीस याद आई, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी करीम की मजलिस में बैठते हैं, कापी कलम साथ रखते हैं और लिखते हैं। चंद दिनों के बाद सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और पूछा, अब्दुल्ला पहले तुम मेरी मजलिस में आते थे, लिखा करते थे, अब मैं तुम्हें देखता हूं तुम मेरे इरशादात को लिखते नहीं हो, वजह क्या है? कहा, आका मैं लिखता था, चंद दिन हुए कुछ लोग, बड़े लोग मेरे पास आए और कहा, अब्दुल्ला तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिखते हो। मैंने कहा जी, कहा हर चीज न लिखा करो, इसलिए कि सरवरे कौनैन कभी हंसी मजाक के मूड में होते हैं, इंसान हैं कभी गुस्से में होते हैं, इंसान का मिजाज बदलता रहता है। आप हर चीज लिख लेते हो, इसलिए हर चीज न लिखा करो। तो अल्लाह के नबी, मैंने लिखना छोड़ दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, अब्दुल्ला हर बात लिखा करो, इसलिए कि मेरे मुंह से हक के सिवा कोई बात निकलती ही नहीं। मैं जो कहता हूं, गुस्से में कहूं, मजा में कहूं, खुशी में कहूं, लोगों के सामने कहूं या अपनी निजी मजलिसों में कहूं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। जो निकलता है वो हक होता है। और ये बात ज़हन में रखो, हक सिर्फ वो नहीं होता जो आप कुरान पढ़ें, जो आप वही सुनाएं। कुरान कहता है
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान पढ़े तो उसको तिलावत कहा जाता है, उसको क़िरात कहा जाता है। और जब बंदा आम गुफ्तगू करे उसको अरबी जुबान में नुतक कहा जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आम गुफ्तगू करते हैं, आम बातचीत करते हैं, उस वक्त भी उनकी जुबान से वही निकलता है जो अल्लाह को मतलूब होता है। तो अजीजों, आप सच्चे हो, आप हक पर हो, और इसका तकाजा यह है कि किताब और सुन्नत के इस पैगाम को अपने सीनों में समाओ और फिर इस किताब और सुन्नत को लेकर जहां तलक हो सकता है एक एक घर तक, एक एक फर्द तक इस सच्चे और सुच्चे पैगाम को पहुंचाओ। कल क़यामत के दिन रब पूछेगा कि तुम्हें अक़ीदा तौहीद दिया था, तुम्हें मैंने रिसालत की सही समझ दी थी, क्या करके आए हो? तो हमारे पीछे सैकड़ों लोग खड़े हों जिनकी तरफ हम इशारा करके कहें अल्लाह, ऐसे इलाके में रहकर जहां पर लोग औरों को भी दाता और माबूद कहते थे, अल्लाह उस शिरक की गंदगी से निकालकर इतने लोगों को तेरे दर पर लेके आया हूं। तो अजीजों, दावत देना ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर हम दावत नहीं देंगे तो महज आपका अक़ीदा तौहीद आपको बचाएगा नहीं। तो इसलिए इस दावत को सुनिए, कुरान को अपने सीने में महफूज करें, अपने घर में अपनी बीवी को, अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने मोहल्ले तक और अपने शहर और रिश्तेदारों तक इस दावत को पहुंचाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।